ऑपरेशन सिंदूर फाइल्स का पहले अध्याय में 22 अप्रैल की बात है और मैं आपको बताना चाहूंगी मेजर गौरव आर्या, 22 अप्रैल को पहलगाम का जब हमला हुआ तो प्रधानमंत्री और भारत के विदेश मंत्री और अजीत डोभाल सऊदी अरब में थे। तीनों के बीच में एक मीटिंग हुई। सऊदी अरब में जब उन्हें यह इंफॉर्मेशन मिली कि भारत पर इस तरह का टेरर हमला हुआ है, जहां धर्म पूछकर, जहां लोगों को मारा गया, इस तरह के उनके परिवारों के सामने यह किया गया, धर्म पूछ के किया गया, तो प्रधानमंत्री का गुस्सा 7वें आसमान पर था और उसी दिन तय हो गया था इस मीटिंग के बाद कि इसका बदला लिया जाएगा। और सऊदी अरब में ही यह प्लानिंग और टाइमिंग की जो बागडोर थी वो दी गई उनको जिन्हें डिफेंस की तैयारी करनी थी। तो 22 अप्रैल को तैयारी शुरू हो चुकी थी और उसके बाद 23 अप्रैल जब यहां लैंड किए प्रधानमंत्री, और वो तस्वीरें आपको याद होंगी, प्रधानमंत्री अपने एयरक्राफ्ट से उतरे और उतरने के बाद फॉरेन सेक्रेटरी उनसे मिले, एनएसए डोभाल जो प्लेन में उनके साथ आए थे उतरे थे और उन्हें बुलाया गया, गाड़ी में मत जाओ इधर आओ। पहले वहां पर एक छोटी वार्ता हुई, फिर एयरपोर्ट पर एक मीटिंग हुई। आपको यह सब याद होगा, मैं फिर से दोहराना चाह रही हूं। उसी दिन यह तय हो गया था कि इसकी टाइमिंग बस 2 हफ्ते 20 दिन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये तस्वीरें हैं जो तब की बता रही हैं कि किस तरह पहले एयरपोर्ट पे और उसके बाद प्रधानमंत्री के घर पर मीटिंग का दौर शुरू हुआ। मैं ये भी बता दूं आपको कि अजीत डोभाल, जनरल अनिल चौहान जो सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज हैं, जनरल उपेंद्र त्रिवेदी सेना प्रमुख, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, ये तीनों लोग मिलकर उसके बाद एक मीटिंग्स का और प्लानिंग का दौर चला। 47 मीटिंग्स हुई। मैं आपको बताना चाहती हूं ये 47 मीटिंग्स कहां हुई। आप में से कोई गेस कर सकता है कि कहां हुई, किसने की, कैसे हुई? मेजर गौरव आर्या। मुझे तो लगता है कि लोक कल्याण मार्ग में हुई होंगी या लोक कल्याण मार्ग में। जी, आपका क्या गेस है? लोक कल्याण मार्ग, प्राइम मिनिस्टर 1 एयरक्राफ्ट पे और सऊदी अरेबिया में। आपका क्या गेस है? अगर आप गेस करने को बोलेंगे तो मैं एक चीज पर बड़ा कॉन्फिडेंट हूं, ये मेरे यहाँ नहीं हुई। ज्यादा बड़ी बात देखिए, ये बातें जब सीक्रेट होती हैं तो उसका पार्ट मैं सिर्फ आपसे ये बता सकता हूं कि मेरे यहाँ नहीं हुई और मैंने नहीं कराई। अच्छा, उनकी बात तो सही है ही है, लेकिन एक बात है, ये लोक कल्याण मार्ग पे ही हुई होगी। मैं आप तीनों के मैं आपको बता दूं कि ये लोक कल्याण मार्ग की 47 मीटिंग्स नहीं है। ये 47 मीटिंग सिर्फ और सिर्फ डिफेंस एक्सपर्ट्स की थी, जिनको लीड किया था नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने। उनके साथ थे सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज अनिल चौहान और तीनों सेना और मैं आपको बता दूं, पहली मीटिंग प्लेन में हुई थी, उसके बाद निर्देश प्लानिंग के दे दिए गए थे। वो उस मीटिंग में और ये एआई जेनरेटेड विजुअल्स हैं, प्लेन में हुई थी जब सऊदी अरब से भारत वापस लौट रहे थे। इस मीटिंग में डोभाल साहब प्रधानमंत्री थे और इस तरफ बैठे हुए जो आपको ये एआई जनरेटेड तस्वीरें हैं जहां पर फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर भी हैं। लेकिन 47 मीटिंग ना लोक कल्याण मार्ग में हुई, ना डिफेंस मिनिस्ट्री में हुई, ना एयर हेडक्वार्टर में हुई, ना नेवल हेडक्वार्टर में, ना आर्मी हेडक्वार्टर में, ना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का जो सेक्रेटेरिएट है वहां हुई। ये एक सेफ हाउस में हुई। 47 मीटिंग्स एक सेफ हाउस, अनडिस्क्लोज्ड सेफ हाउस में हुई हैं और ये 47 मीटिंग्स की कहीं किसी को खबर तक नहीं थी। किसी भी सरकार के किसी अंग को नहीं पता था, जिसमें सिर्फ टॉप ऑफिशियल्स थे। कुछ मीटिंग्स में सारे मौजूद होते थे, कुछ में जहां आर्मी का पहलू होता था वहां आर्मी के साथ सीडीएस और एनएसए होते थे, कुछ नेवल का होता था तो नेवल और एनएसए और सीडीएस होते थे। और इस तरह करके 47 मीटिंग्स जो हुई उसमें ये ऑपरेशन कैसे होगा इस पर पूरे डिटेल बने, 3 प्लान बने
और मैं अब आपको बताना चाहती हूं कि इसके बाद 3 प्लान बने, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, और ये तीनों प्लान लेकर 6 तारीख की शाम को हम तैयार थे। हमारे सारे जो डिफेंस सर्विसेज के विशेषज्ञ हैं, तीनों सर्विस चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज और अजीत डोभाल, तीनों प्लान लेकर, बीच बीच में जो लोक कल्याण मार्ग पे मीटिंग होती थी, प्रधानमंत्री की ब्रीफिंग होती थी, वो अलग है, लेकिन प्लानिंग की जो 47 मीटिंग हुई, ये प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ये तीनों प्रधानमंत्री को दिखाए गए, बताए गए, और उसके बाद जब तैयारी हो गई तो 6 तारीख की शाम को यह तय हुआ कि आज टेरर कैंप्स को स्ट्राइक होगा। आप याद करिए उस रात को, और उस रात को नई दिल्ली में रायसीना हिल में कोई भी नहीं सोया, कोई भी नहीं सोया। और ये प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी के असेसमेंट के पैरामीटर्स तय किए गए, और पैरामीटर्स क्या थे मैं वो भी आपको दिखाना चाहती हूं। पैरामीटर्स थे कि सक्सेस रेट क्या होगा किसी भी प्लान का, 0 से 5 के स्केल पर ये बना, और ये 0 से 5 के स्केल में उसका सक्सेस रेट तय करना था। अपने हथियार और उनकी रेंज क्या है इसके कैलकुलेशन के बीच में बना, क्योंकि हमें LOC क्रॉस नहीं करना था। उनके हथियार और उनकी रेंज और उनकी तैयारी क्या है, यानी कि पाकिस्तान की, उस पर भी बहुत दारोमदार था, वो भी देखा गया। और इंटरसेप्शन का चांस किसमें सबसे कम है, उस हिसाब से प्लान बनाए गए और रेट किए गए। ये अगर आप देखें तो ए, बी, सी पर ये चार फैक्टर्स के हिसाब से ए, बी, सी में चॉइस हुए। बने तो 10 प्लान, लेकिन तीन सिलेक्ट हुए कि इन तीनों में से एक प्लान ए हमारा फाइनल प्लान था। शाम को 6 तारीख को यह तय हो गया कि प्लान ए के साथ जाएंगे, और लगभग मिडनाइट के बाद जाएंगे। यह बस मुट्ठी भर लोगों को पता था कि ऑर्डर दिया जाएगा, किसी को पूरी पिक्चर नहीं पता थी कि क्या ऑर्डर जब जाएगा तो क्या होना है। ये अलग अलग तरीके से बताया गया था ताकि इंफॉर्मेशन लीक ना हो। प्लान ए के तहत स्ट्राइक की जानी थी, यह भी तय हो चुका था। 1:05 पर स्ट्राइक हुआ, यह हमें पता है क्योंकि यह समय सरकार ने ट्वीट किया था ADGPI में। 11:10 पर प्लान ए छोड़ा गया और प्लान बी पर जाया गया। बहुत बड़ी बात मैं बता रही हूं, प्लान ए छोड़कर प्लान बी सिलेक्ट किया गया, और 2 घंटे पहले जब यह हुआ, यह चेंज इसलिए हुआ क्योंकि इंटरसेप्शन का रिस्क प्लान ए में कुछ हद तक बढ़ा था,